अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। आज हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका अभी अभी जस्ट जो दिसंबर 2022 सीए फाउंडेशन की एग्जाम हुई, उसमें उनका रिजल्ट पॉजिटिव मतलब वो पास हो गए हैं। चलो, पास होना वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? तो लगता है पास हुआ तो क्या कर लिया, बट दोस्तों साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद उन्होंने उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो जर्नी था, वो आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि कि आपका 11-12 साइंस बैकग्राउंड से हुआ है, उसके बाद आप सीए करना चाहते हो, क्या चीज़ें फिर भी पॉसिबल है, हो सकती है? वही हम आज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस में थैंक यू कि सर। आप अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया। आज हमारे साथ जितनी भी हमारी ऑडियंस है, वो इसीलिए डिस्कशन करने आपके साथ जुड़ी है कि साइंस टू कॉमर्स, पहले तो ये बताओ ये कितना सिंपल था या डिफिकल्ट था? क्या आपको लगा? सर बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब मैंने जब 12th के बोर्ड्स में मेरे बहुत ठीक-ठाक मार्क्स थे, और उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फाउंडेशन करना है, ये करना चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि कैसे करना है, क्या-क्या फॉर्म्स भरने पड़ते हैं या हुँ, पढ़ाई कैसे होती है, हुँ, जनरल हुँ, क्या होता है, वो की कोई आइडिया नहीं थी। और मेरे बेसिक्स भी कुछ अगर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जो हुँ। बहुत बेसिक चीज़ होती है। मतलब 11 के बच्चों को भी पता है कि डेबिट क्या रहता है और क्रेडिट क्या बराबर। रहता है। वो भी मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने पूरी तरह 1 महीना सिर्फ़ 11th और 12th के अकाउंट्स को सारे सब्जेक्ट्स को देखा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इलस्ट्रेशंस मुझसे हो रहे हैं या हुँ, नहीं हो रहे। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसकी कोई शक नहीं है। पर इतना भी नहीं कि मुझसे हो ही नहीं हो ही नहीं सकते। पाया। दोस्तों अभी भी मुझे याद है कि तन्मय वो आप और आपके डैडी फर्स्ट टाइम आए थे मुझसे, और एक कहीं न एक डाउट था क्योंकि पेरेंट्स को भी ऐसे लगता है, क्योंकि बहुत बार इनका केस तो ये है कि आपके पूरे फैमिली बैकग्राउंड में मोस्ट ऑफ द सब साइंस, साइंस राइट? स्टूडेंट। साइंस वाले थे। तो हाँ। आपके डैडी ने यही कहा था कि सर हमें तो पता ही नहीं, और आपने सीए करना ऐसे क्यों दिमाग में आया? मतलब ये क्या पर्पज़ था? चलो साइंस तो छोड़ा, मतलब आपको लगा कि भई उससे बेटर ऐसे क्या पर्पज़ था वहाँ से आशिक? सर मैंने सीएस को देखा था, मतलब हुँ, मेरे जो पापा थे ना, उनके 2-3 अच्छे दोस्त थे जो सीए थे। हुँ, और मैंने जब उनकी लाइफ़स्टाइल देखी या उनको हुँ, देखा मैंने, देखा। तो वो बहुत अच्छा लगा, लग्ज़रियस लाइफ़ लगा हाँ, था वो। ओके, मतलब ओके। ग्लैमरस लगा था कि यार सीए होते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स रिस्पेक्ट होते मिलते हैं, हैं। रिस्पेक्ट होती है। हाँ, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सीए करना चाहिए। चलो सर, मतलब ग्लैमरस डेफ़िनेटली हार्ड वर्क भी उतना ही ज़्यादा है। दोस्तों तो जो भी बच्चे ने साइंस लिया है और साइंस के बाद सीए करना चाहते हैं, और जो कॉमर्स वाले बच्चे, वो भी इस वीडियो से ये तो सीख सकते हैं कि सर अगर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो सकते हैं, नो डाउट। एक चीज़ आप कह सकते हो कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, कि भई हाँ। साइंस वालों का तो मैथ्स होता ही है करके, तो आपको वो एक प्लस पॉइंट था, स्ट्रेंथ था आपका कि मैथ्स आप फाउंडेशन में भी अच्छे से कर लोगे। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, और एक केस है मयूर सर, उनको भी हम बुलाएँगे जो भी फाउंडेशन अभी पास हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पहले तो तन्मय जी से बात कर लेते हैं। तन्मय जी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था और ये अभी सेकंड अटेम्प्ट में पास हुए हैं। बताने का पर्पज़ ये, और ये चीज़ यूजुअली लोग छिपाते हैं, 198 स्कोर था, बराबर सर आपका हाँ फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में, और हार्डली 4 महीने मिले थे। 1 महीना तो बेसिक करना ही पड़ा, डायरेक्ट आप फाउंडेशन पे शिफ्ट हो सकते हैं, पहले समझो। उसके बाद 4 महीने में उनका 198 स्कोर, और वो भी थोड़ा अकाउंट बहुत ज़्यादा कांसेप्चुअल और फाउंडेशन लेवल पे नहीं हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा स्कोर कम था, इसलिए 198 आया, हाँ। राइट सर? हाँ और सर। इसके बावजूद क्या आप फेल हुए, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि छोड़ देना चाहिए, अभी नहीं होगा? सर वैसा तो कुछ लगा ही नहीं था। मतलब मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा कि हुँ, मैं छोड़ दूँ क्या? तो उन्होंने भी बोला कि सीए एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हें अटेम्प्ट्स ऑब्वियसली लगने वाले हैं, तुम्हें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, पर अगर हो गया तो पूरी लाइफ हो गई, ऐसा है। हुँ, बेटर ना। और कैसे होता है दोस्तों कि देखो, मतलब उनके पास स्कोप था। बहुत बच्चों का शायद रिज़ल्ट आज फेल लगा होगा, कुछ बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट होगा, बट गिव अप मत करो। आज वो सीए इंटर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो 4-5 महीनों में देखा कि यार नहीं हुआ तो वापस मेहनत करेंगे, और आज वो दिन है कि जब वो पास है और वो फाउंडेशन छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं।
तो कहने का पर्पस यही है दोस्तों कि आप गिव अप मत कीजिए। साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, मुश्किल आएगी। और एक शब्द उन्होंने बहुत सही कहा, सीए कर रहे हो भाई तो अटेम्प्ट तो लगेगी या लग सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं और डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सर इस जर्नी में मुझे एक बताइए, क्योंकि फाउंडेशन में अकाउंट्स और लॉ राइटिंग सब्जेक्ट है। आप हाँ। जब कॉमर्स टू साइंस टू कॉमर्स आए तो लॉ तो मैं तो कहता हूँ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी न्यू होता है, 11th-12th लॉ नहीं होता, राइट? लॉ को कैसे मैनेज किया? राइटिंग में आप प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ पढ़ते थे? क्योंकि उसमें भी आपका स्कोर अभी कितना है? 50 58। 58 स्कोर है। यस, तो बताइए कैसे आपने लॉ को सर हैंडल मैं लॉ का अगर कोई भी नया टॉपिक हो गया हो, कुछ भी मुझे पढ़ाया गया तो मैं वही उसी दिन मैं कंप्लीटली रिवाइज करता था और उसके अगले दिन भी अगर लेक्चर देखने के आगे मैं 2 या 3 बार कम से कम रिवाइज करता है और किया? हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, हर वीक में टेस्ट देना, मतलब मैं खुद से ही राइटिंग कर देते थे ना? राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा करता रहता था, इसलिए मुझे लॉ में इतना प्रॉब्लम नहीं आया। खुद से आप और टेस्ट देते थे वीकली, आपका हाँ, एक प्लान था। ओके, मतलब सर और मैडम ये भी एक देखिए कि लॉ में बहुत बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इनपुट देते जाते हैं और मेन एग्ज़ाम के पहले एक आधा पेपर देते हैं। तो ऐसा मत करो, जितना हो सके वीकली आप वो राइटिंग प्रैक्टिस करो सर और मैडम, कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यही तो चीज़ है, आपके लिए भी लॉ नया था, उनके लिए भी लॉ लॉ नया था। और कुछ सर? सर और इको तो सबसे ईज़ी था इसीलिए यस, तो स्कोरिंग को सब्जेक्ट तो वही होता है और सबको आप देख लो कि इको और बीसी के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, मैथ्स? मैथ्स का मैंने थोड़ा लेट चालू किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स का मैंने 11th-12th में बहुत अच्छी तरह से किया है ये, हुँ, तो उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं तो भी चलेगा। हुँ। मतलब मैं सिर्फ़ एलआर और स्टैटिस्टिक्स के 2-3 टॉपिक चैप्टर्स और मैथ्स के 2-3 मैथ्स का पूरा करके गया था। अच्छा, मुझे इसके बताओ क्या 100% सिलेबस आपने मतलब कवर किया था मैथ्स का? मैथ्स का मेरा 70 टू 80% किया था। मतलब फिर भी आप पास हो। दोस्तों देखो, बहुत बच्चों को क्या रहता है सर कि उनको लगता है कि ना अपन पूरा ही पढ़ना चाहिए तो ही मैं पास होगा। 11th-12th से पास तो है नहीं। मतलब अगर आप 70-80% भी कवर कर रहे हो, तो भी एक चीज़ है कि आप यहाँ पे आज कितना मार्क्स आया मैथ्स में आपका? मैथ्स में मुझे 50 53। 53 मार्क्स। ठीक है सर, पूरा सिलेबस फिर भी कवर नहीं और अच्छे मार्क्स है, मतलब 40 के ऊपर ही रही है तो भी वैसा रहता है कि यार मैथ्स हो जाना चाहिए। और दोस्तों स्ट्रैटेजिकली पढ़ा तो मैथ्स भी हो गया। अकाउंट्स को कैसे हैंडल किया? अकाउंट्स के सर मैंने 1 मंथ में कम से कम 15 पेपर्स दिए होंगे। अरे बाप रे! मतलब अच्छा। मैंने जहाँ भी मुझे टेलीग्राम पर मिलो, यूट्यूब पर जहाँ मिलो, आरटीपी, एमटीपी पे सब जहाँ से भी मुझे पेपर मिले सबको उठाया, सॉल्व किया और ये किया। और मैंने खास 1 दिन पहले अकाउंट्स के वो ट्रू और फॉल्स के जो 12 मार्क्स रहते हैं ना, हुँ। उनके लिए मैंने पूरा आईसीएआई का मॉडल छान-छान के लिखा था। ओके, ग्रेट, ग्रेट। दोस्तों देखो, मतलब सक्सेस ऐसे नहीं मिलता। सोचने से बेटर है करना चालू कीजिए। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे 2 साल कॉमर्स का ज़ीरो नॉलेज होने के बाद हार्डली 8-9 महीने हुए रहेंगे, राइट सर? हाँ मतलब सर। उसमें एक अटेम्प्ट तो ठीक है, वो बहुत ही जल्द था, जहाँ पे वो फेल हुए बट उन्होंने नेगेटिव थिंकिंग अपने आप में ना नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए। उन्हें भी पता था कि यार चलो अच्छा ही स्कोर है, कुछ तो हुआ है। आगे बढ़े, एक अटेम्प्ट मतलब 4-5 महीने बाद तुरंत नया अटेम्प्ट आता है, बंदा वही जोश के साथ बैठता है और इस बार पास हो जाता है। अकाउंट्स में कम मार्क्स थे, इस बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, आईसीआई के सारे एमटीपी, आरटीपी सारी चीज़ें सॉल्व की, बट मेहनत थी इसीलिए वो यहाँ पे है। तो सर अपने आप को एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे आप कम गिर रहे हो। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा। साइंस टू कॉमर्स आया हुआ बच्चा भी सीए फाउंडेशन पास हो सकता है। कॉमर्स से कॉमर्स वाला बच्चा आराम से हो सकता है, बट उन्होंने वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। फेलियर से डरना नहीं चाहिए। आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल है। सर आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मतलब कि क्या अगर आप कहो कि आई नो कि आप आपके ऐज के स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो क्या ही आप मैसेज जो आप शायद जैसे अपनी पहले ऑफ कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड बात हुई थी, आपने कहा कि सर क्या ही कैसे बताऊँ? बट जो आपको लगता है दिल में कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई का मतलब क्या माहौल, क्या थिंकिंग क्या होना चाहिए? एज़ अ मैंने स्टूडेंट से सर बात करें। मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर दी थी फर्स्ट हुँ, अटेम्प्ट होने के बाद। हुँ। वहाँ मैं सीए फाइनल और सीए इंटर के स्टूडेंट्स के साथ था। अच्छा। उनसे हमेशा पूछता था कि अ, कैसे पढ़ाई करूँ? तो हाँ। आपने क्या किया था? वो सब पूछता था और मेरे जो साथ के लड़के थे, वो बाहर-बाहर घूमने को जाते थे, ट्रेक्स हुँ। करते थे। उनके तो ये बहुत सारे मैसेजेस आते थे, "तू कहाँ है? हाँ। क्यों बात नहीं कर रहा है?" हुँ, हुँ, ऐसा-वैसा। हुँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ़ पढ़ाई की थी। तो देखो ये सैक्रिफाइस होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बात सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये भी जा ही सकते थे, वो आपको दिख रहा है। मतलब इन शॉर्ट उनका मैसेज यही देना है कि भई बाकी सब छोड़ो,
और पढ़ लो जब तक एग्ज़ाम नहीं होते। एग्ज़ाम होने के बाद तो फिर आपको जो मज़ा है वो करना ही है। लाइफ़ तो ऐसे भी नहीं कि रुकने वाली है, अभी इंटर रहेगा आपका, हाँ, है ना? मतलब 9 महीने में वापस वो इंटर का एक एक वापस एक माइलस्टोन है, उसके बाद से ये फाइनल है, आर्टिकलशिप है, बहुत सारी बातें दो। ये जस्ट फर्स्ट स्टेज है। आई नो कि फर्स्ट स्टेज पे बात करना बहुत बड़ी चीज़ की क्या, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर उसमें क्या है, फाउंडेशन तो सब होते हैं, सब नहीं होते ना दोस्तों। और सब नहीं होते और सब छोड़ भी देते हैं। जबकि आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, हमारा पर्पज़ यही था इस लेक्चर को बनाने का कि एट लीस्ट इससे एक बच्चा भी मोटिवेट हो जाए कि हाँ यार, अगर तन्मय कर सकता है, 2 के अटेम्प्ट लगा था, लेकिन वो नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आई थी, आज कोई पूछेगा नहीं कि अरे! इतिहास क्या था? हाँ भाई, इंटर में है, बात खत्म। अगर इंटर में उससे वो सीखे, पास हो गए और लाइब्रेरी वाला मुद्दा बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इफ पॉसिबल ज़रूर आप लाइब्रेरी में जाइए और पढ़िए वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप बाहर घूम रहे थे। तो वहाँ पे जाके पढ़ोगे, एक तो आपसे बड़े बच्चे रहेंगे और दूसरी बात लाइब्रेरी में डेफ़िनिटली आउटपुट ज़्यादा रहता है। आप ज़्यादा घंटे पढ़ते हो कंपेयर टू आप घर पे पढ़ते हो। कुछ बच्चों का होता होगा तो अच्छी बात है, ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन है, तो ज़रूर इस ऑप्शन का यूज़ कीजिए। और कोई मैसेज सर? ठीक है, चलो तो दोस्तों यहीं पे हम रुकते हैं। वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू आप सर। पास हुए। अभी आपके आगे इंटर में आप अच्छे मार्क्स लाओ, जल्द से जल्द सीए बन जाओ, सीए बनने के बाद वापस हम एक इंटरव्यू लेंगे और कुछ भी मैसेज रहे आप डेफिनिटली हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। इसी ठीक है। मैसेज के साथ दोस्तों रुकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।